Good morning, dear students. Today I am explaining the next page of the chapter, The Summer of the Beautiful White Horse. Come to the text. The sun was coming up. The sun was coming up. Now it's my turn to ride, I said. I miss अरम. यहाँ अरम ने क्या कहा अपने भाई मुराद से कि अब जो है सुबह हो चुकी है, अब मेरा टर्न है राइड करने का। अकेले अकेले जो राइड कर रहा था उसने पहले मुराद ने की और उससे बोला था कि मेरे बाद तुम्हारा टर्न आएगा। तो उसने कहा कि अब सुबह होने वाली है, मेरा टर्न है, अब मैं अकेले इस पर हॉर्स राइड करूँगा। माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स। तो वो उसका भाई जो मुराद है वो घोड़े से नीचे उतर जाता है और उससे कहता है राइड ही सैड। उसने कहा ठीक है चलो अब तुम राइड करो, तुम्हारा टर्न है। नेक्स्ट, I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable। यानी उस पर वो उछल के बैठ तो जाता है लेकिन उसको बहुत डर लगता है, सबसे ज़्यादा भयानक यानी डरावना लगता है। द हॉर्स डिड नॉट मूव। वो तो जो हॉर्स था वो बिल्कुल भी नहीं हिला। वो उसके ऊपर कूद के बैठ भी गया लेकिन वो हॉर्स ने कोई मूवमेंट नहीं किया। किक इनटू हिज मसल्स माई कज़िन मुराद है। उसके भाई मुराद ने कहा कि इसको किक करो तभी तो ये आगे बढ़ेगा। वॉट आर यू वेटिंग फॉर। अब तुम किसका वेट कर रहे हो। अगर हॉर्स राइडिंग करनी है तो उसको किक करो तो वो आगे भागने लगेगा। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। यानी हमको यही करना है कि उसको सुबह होने से पहले, जब सब लोग जग जाएं उससे पहले ही अपनी हॉर्स राइडिंग करके घर वापस जाना है। ये किससे कहता है मुराद? अरम से। नेक्स्ट पेज। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स। अब अरब ने क्या किया, वो हॉर्स की मसल्स को यानी उस पर किक करता है। वंस अगेन इट रिगार्डेड एंड स्नॉटेड। अब वो अपना हिनहिनाना जो घोड़े आवाज़ निकालते हैं वैसे स्टार्ट करता है। देन इट बिगेन टू रन, और भागना स्टार्ट करते हैं। आई डिडेंट नो व्हाट टू डू। अब उसको अरब को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, इसे कैसे कंट्रोल करूँ और किस डायरेक्शन में मोड़ना है, ये उसे कुछ नहीं पता था। बस वो तो बैठ गया था। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन, वो मैदान में भागने की बजाय कहाँ पर चला गया, जहाँ पर खेती बाड़ी वाली खेत वगैरह थे उसमें घुस जाता है। डाउन द रोड, और रोड से नीचे चला जाता है। विनरी एंड डिक्कन, यानी एक फील्ड था वहाँ पर चला जाता है। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, जहाँ पर ग्रेप्स की वाइन लगी थी वैसे फील्ड में वो चला जाता है। द हॉर्स रीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर फेल आई फेर। यानी वो जब अरम को गिरा देता है घोड़ा, उससे गिरने से पहले ही वो 7 वाइन्स की जो क्रीपर थी, जो क्लाइंबर थी, उन्हें पार करके निकल जाता है। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और उसके आगे भी वो भागता ही रहता है। माई कज़िन मुराद कम रनिंग डाउन द रोड। वो उसका भाई मुराद भी वहाँ भागता हुआ रोड पर आ जाता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू। वो क्या कहता है उससे, आराम से, कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है कि तुम गिर गए या जो भी है। ही साउडेड, वो चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स। हमें तो सिर्फ इस हॉर्स को पकड़ना है, ये ना भाग जाए। यू गो दिस वे एंड आई सेल गो। यानी तुम इस रास्ते से जाओ और मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ और उसको ढूंढने के लिए। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई सेल बी नियर। यानी तो मुझे बता देना और मैं तुम्हारे पास दौड़ के आ जाऊँगा जब भी तुम्हें अगर हॉर्स दिखाई दे। दोनों तरफ से जाते हैं। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन। अब दोनों ने कंटिन्यू किया, एक एक तरफ गया और दूसरा दूसरी साइड गया हॉर्स को ढूंढने के लिए। मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द इरीगेशन डिच। मुराद जो फील्ड थे इरीगेशन वाले, खेती वाले, उनसे उनसे क्रॉस करके जाता। आई टुक हिम हाफ एन आवर। अब उनको उस हॉर्स को ढूंढने में लगभग आधा घंटा लग जाता है। एंड ब्रिंग हिम, और आखिरकार उसे वापस ढूंढ लेते हैं वो। नेक्स्ट, नॉट स्टिल नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड आर यू टेलिंग द ट्रूथ आई सेड। वो अब जो अपने भाई से पूछता है, किससे, अपने भाई से, मुराद से पूछता है, ये बताओ कि तुमने इस पर हॉर्स राइडिंग कब स्टार्ट की। आर यू टेलिंग, मुझे सच सच बताओ कि तुमने इस हॉर्स को कब पकड़ा और इस पर हॉर्स राइडिंग
कब स्टार्ट की? ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ वी आर fond of that, what are to say? I don't want both of to be liars. All you know is that we started riding this morning. All right, I said. वो क्या कहता है? ठीक है, मैंने आज ही स्टार्ट की है, लेकिन ये सब हमें किससे? मैंने आज ही हॉर्स राइडिंग स्टार्ट की है। यही सब लोगों को बाई चांस हम पकड़े जाते हैं तो हमें झूठा ना कोई कहे, तो हमें यही बताना है कि हॉर्स राइडिंग हमने आज ही स्टार्ट की है। वो कहता है ठीक है, जैसा तुम बोल रहे हो मैं वैसा ही बताऊंगा। नेक्स्ट, वी वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बर्न ऑफ deserted vineyard, which at once time had been the pride of a farmer named फतवाजियान। वो क्या करते हैं कि अब वहाँ से जो फील्ड से, जो इरिगेशन वाले फील्ड से वहाँ होकर निकल रहे होते हैं वाइन यार्ड से, तो उनको एक कौन मिलता है? एक फार्मर था, किसान, जिसका नाम था फातवाजियान। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई alfalfa in the barn. He began walking home. और उसके हाथ में कुछ ओट्स वगैरह, कुछ ड्राई फ्रूट से, जो ड्राई ग्रेन्स वगैरह थे, और वो अपने घर की तरफ से बिगेन टू वॉकिंग, और घर की तरफ से आ रहा था, उन्हें दिख रहा था वो। इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। यानी ये आसान नहीं है घोड़े को चुपचाप इनके सामने से, जो पब्लिकली वहाँ से चुपचाप ले जाना। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट आई हैव टोल्ड यू। यानी वो शुरुआत में तो इतना तेज वो भागेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, आई हैव अ वे विद अ, यानी हम किसके साथ जा रहे हैं? एक घोड़े के साथ। आई कांट गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग, यानी अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई वॉन्ट इट टू डू हॉर्स अंडरस्टैंड मी। वो कहता है मैं कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। आराम से कहता है मुराद, तुम तो नहीं कर सकते लेकिन मैं कर सकता हूँ, मैं हॉर्स को समझता हूँ। हाउ डू यू डू इट? आई सेड। अरम ने कहा कि तुम ये कैसे कर पाओगे? घोड़ा हमारे साथ चुपचाप चले, ये तुम कैसे कर सकते हो? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड। कहता है मुझे मालूम है, घोड़े को मैं समझता हूँ, और मैं कैसे, वो कैसे बिहेव करेगा, उसे संभालना कैसे है, ये मैं जानता हूँ। यस, वॉट शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, आई सेड। मैं क्या, वाह। वो अरम कहता है वाह, क्या समझ है तुम्हारे और घोड़े के बीच में, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आई सेड, ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। उसने कहा ठीक है, एक सिंपल सी और एक ईमानदार हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है। वेल, आई सेड। तो अरम ने कहा ठीक है, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। ठीक है, अब बस हमें ये देखना है कि हम जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं इस हॉर्स के साथ, वहाँ पर चुपचाप कैसे पहुँच पाएँ। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तुम तो अभी एक छोटे बच्चे हो, मुराद कहता। ही सेड, ही मीन्स ईयर मुराद। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 ईयर के हो जाओगे, यू शैल नो हाउ टू डू, तब तुम ये जान पाओगे कि एक हॉर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसे है, या उसको कैसे संभाल सकते हैं। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। मैं तो घर जाऊँगा, घर जा रहा हूँ, और क्या पे वहाँ पर अपना अच्छा सा ब्रेकफास्ट करूँगा। आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।